समाअत का मामला है। 21वीं तरमीम केस में ट्रायल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, अजीज़ बिंडारी की जानिब से कहा गया है। और 2D2 के तहत कौन से जराइम आते हैं, मुआवनत करनी है। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ है। जंग की सूरत हाल में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। जस्टिस मुनीब ने कहा है फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। FBL केस कहता है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। ये केस सिविलियन के अंदर ताल्लुक की बात करता है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कैसे तयन होगा कि मुल्जिमान का आम अदालतों में ट्रायल होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में। तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। तैयब कहिएगा मजीद डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जो है वो सिविलियन का फौजी ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत कर रहा है। और दौरान समाअत जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त अपनी दायर कर दी है, तो इस पर चीफ जस्टिस ने खुशी का भी इजहार किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि आपके दलाइल जो है वो अच्छे होंगे और हम उसको वेलकम करते हैं। इसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील जो है उज़ैर भंडारी वो दलाइल दे रहे हैं। और जो ही उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो जिक्र किया, तो जिसके ऊपर जजेस की जानिब से जो है अटार्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया गया और कहा कि कल की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से ये तासुर मिला कि 102 सिविलियन का जो है जो ज़ेर हिरासत है उनका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि आपने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि अभी तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं जो है वो अपनी बात पर जो है वो आज भी कायम हूँ। और दौरान समाअत जो है वो जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि हम माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। माजी की ऐसी मिसालों के अलग हक़ाइक़ अलग वजूहात थी। इसके साथ साथ वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शफाफ ट्रायल की भी चंद शराइत होती है। जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना था कि ब्रिगेडियर जो है वो ब्रिगेडियर फ़रोख बख्त अली के केस के अंदर जो है वो ये कहा गया कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। ये केस सिविलियन के अंदर के ताल्लुक़ की बात करता है। जस्टिस आयशा मलिक का ये भी कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक ये कौन सा ताल्लुक़ होगा जिस पर ट्रायल होगा। वकील उज़ैर भंडारी का कहना था कि जो कुछ भी होगा वो आइन में तरमीम से ही हो सकता है, बगैर तरमीम के जो है वो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस का अटार्नी जनरल से भी मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि हम हवा में बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि 2D2 के तहत कौन से जराइम आते हैं और इस पर आपने हमारी मुआवनत करनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एमरजेंसी और जंग की सूरत हाल में तो ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है, लेकिन अगर हालात नॉर्मल हो तो ट्रायल जो है फौजी अदालतों में सिविलियन का नहीं हो सकता। वकील उज़ैर भंडारी का कहना था कि 21वीं यानी तरमीम का अक्सरियती फैसला भी यही शर्त आयद करता है कि जंगी हालात हों तो ही सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में हो सकता है। इसके साथ साथ जो है जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिर्फ जंग और जंगी हालात में किसी शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जब बुनियादी हकूक मुअत्तल ना हो तो सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं बल्कि सिविलियन अदालतों में ही होता है। वकील उज़ैर भंडारी का ये कहना था कि हमारे आइन, हमारे बुनियादी हकूक, हमारे कवानीन सब इर्तकाई मराइल से गुजर कर मुख्तलिफ हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ आइन में आर्टिकल 10A है जो शफाफ ट्रायल की ज़मानत देता है। तो इसी तरीके से उज़ैर भंडारी के जो है वो दलाइल जारी हैं और ठीक है, उज़ैर भंडारी के ट्रायल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दलाइल उनके जारी हैं और ये ट्रायल का मामला है। आपसे मजीद भी तैयब जानते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उनसा मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगी उनसा आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल